आदि गुरु शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्रम। अनुवाद हिंदी। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलमयी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो देवताओं के स्वामी इंद्र को पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई, उन महालक्ष्मी की अध खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर पड़े। जिसकी पुतली एवं भौहें काम के वशीभूत हों, अर्ध विकसित एकटक आँखों से देखने वाले आनंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करें। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनील मणि मई हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जिस तरह से मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु की काली मेघ पंक्ति की तरह सुमनोहर वक्षस्थल पर आप एक विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं। जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, वे भगवती लक्ष्मी मेरा कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो माँ भगवती की श्री सृष्टि क्रीड़ा के अवसर अनुसार वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान होती हैं, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकांबरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती हैं, उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा
पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। सोने के कमलासन पर बैठने वाली भूमंडल नायिका, देवताओं और दया करने वाली सांज्ञादुत विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली देवी, कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु की कांता, कमल के जैसे नेत्रों वाली, त्रैलोक्य को उत्पन्न करने वाली, देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा, ऐसे श्री लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं, श्री हरि की इन हृदयेश्वरी, उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजता हूँ। हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हैं। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिन भगवान के श्री अंगों का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी, समुद्र तनया, जगत जननी भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं आकिंचन अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह उत्तम स्तोत्र, जो आदि गुरु शंकराचार्य विरचित स्तोत्र का कनक धारा का पाठ तीनों कालों में प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल करता है, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है।